गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आज जैसे कि मैं आपको सुबह पार्क की वीडियो तो दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं पार्क गई नहीं। जैसे ही उठी जाने की तैयारी हो रही थी पार्क के लिए, तब तक देखा तो बंदरों से मुझे इसलिए डर इतना लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक बार मैं सुबह घूमने गई थी तो मैं अपनी लड़की को उठा के गई थी कि उठ के तू भी आ जाना घूमने के लिए। तो कह रही ठीक है मम्मी आप चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं जैसे ही पार्क में गई, एक दो चक्कर लगाए मैंने, तो चक्कर लगाते लगाते ही वो पीछे से मेरा पल्ला खींचने लग गया, बंदर, बहुत बड़ा बंदर। तो मैं कह रही छोड़ दे रेनू, छोड़ दे, मुझे पता है तो आ गई। मैंने समझा मेरी बेटी आ गई। मैं कहा छोड़ दे मेरा पल्ला साड़ी का, तो आ जा चल, मैंने देख लिया तेरे को। और ऐसे ही बोला कि देख लिया तेरे को। तो पीछे मुड़ के देखा तो इतना बड़ा बंदर मेरा पल्ला। तो यही साड़ी पहनी थी मैंने। तो उस दिन से फिर दो लोग आए छुड़ाने के लिए, उसने छोड़ा ही नहीं मेरा पल्ला। फिर इसलिए मैं बहुत डरती हूँ बंदरों से। और फिर एक दिन और की बात है, 2-3 हफ्ते की बात है, उस दिन भी फिर मैंने यही साड़ी पहनी थी। तो फिर मैं गई तो मैं, गलती मेरी भी है क्योंकि वो ना बंदर अपने बच्चे को झूला झुला रहा था, जैसे इंसान झुलाता है ना, तो झूला झुला रहा था ऐसे पकड़ के। वो तो चुपचाप रहा, वो देखता रहा मुझे भी। फिर जैसे मैं घूमने लग गई तो उसने फिर दोबारा आके वही जिनकी मैं फ़ोटो ले रही थी, उसने फिर मेरा पल्ला खींचा। उस दिन तो फिर मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा अब तो मुझे जब भी होंगे ना तो मैं जाऊंगी नहीं, चाहे दूर से ही दिख जाए। उस दिन भी पल्ला, और उस दिन भी मैंने यही साड़ी पहनी थी और आज मैंने यही पहनी, इसलिए मैं डर के मारे गई ही नहीं। तो सब फिर मजाक करने लगे कि आपकी ना साड़ी उनको बहुत पसंद आती है बंदरों को, इसलिए वो आपका पल्ला खींचते रहते हैं। तो इसलिए पार्क नहीं जा पाई और आपको वीडियो भी नहीं दिखा पाई। बस वही घर पे अब नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है। आफ्टरनून दोस्तों, मैं जा रही हूँ सत्संग। और देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, पीछे आप देख सकते हो इतनी छाया हो रखी है। वैसे बारिश आने का वो रखा है, पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन इस टाइम तो बहुत अच्छा हो रखा है, बिल्कुल छाया छाया और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो मैं जा रही हूँ सत्संग, तो जाती हूँ। लेट लेट तो आप जब तक आप गुड आफ्टरनून बोलोगे तब तक आपको पता चल ही जाएगा कि मैं लेट ही हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, हम जा रहे हैं सत्संग में। मैं तो सोच रही थी मैं ही लेट हो गई, लेकिन हम दोनों ही उत्तराखंड के दोनों ही लेट हो गए। देखो एक बहन और मिल गई मेरे को, तो हम तो ऐसे लगता है कि चलो मैं लेट हूँ तो ये भी तो लेट है। नहीं, पर ये नहीं सोचती कि ये जल्दी चली गई तो मैं जल्दी जाऊँ। ये लेट नहीं हो रहा, अभी टाइम नहीं हो रहा। देखो हम यहाँ क्लास में आए हैं, सत्संग में आए हैं, और हम में से एक बहन उठ के आज हमें क्लास करवा रही। देखो कितनी गर्व की बात है। वो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई नहीं। वह तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंछ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। साक्षात्कार भी हर किसी को नहीं होता। जो नौदा भक्ति करते हैं साक्षात्कार भी उन्हीं को होता है। भक्ति तो है। हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। जो कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है, ड्रामा अनुसार सब सही कर रहा है। चाहे वो मेरे साथ गलत भी कर रहा है तो मेरे कारण है जो मैंने उसको हक किया होगा, तभी तो मेरे कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं, सतयुग में कभी रोते नहीं। तो बाबा हमें भी तो मोह जीत बनाना चाहते हैं। रोज कहते हैं नहीं रोना है। उस आत्मा ने दूसरा जन्म लिया, यहाँ से छोड़ के चला गया, लेकिन आत्मा नहीं मरती है, जन्म हमारा विनाशी है। वे कभी रोते नहीं, अभी तो मोह जीत बन रहे हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते, बाबा हर तरह की बातें हमें समझाते हैं। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये शरीर अजर हमारा विनाशी है, कभी रोना नहीं है, मोह जीत बनना, कितनी बातें बाबा हमें रोज सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें हर तरह से समझाता हूँ ताकि तुम्हें कोई तो पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में बैठे, कहीं से तो तुम्हें समझ में आए। तो मोह जीत राजा लक्ष्मी नारायण आदि है, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उन्हें नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही होती है। कोई भी चीज है उसका नाम भी है, रूप भी है। कोई भी चीज तो भगवान के लिए क्यों कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है?
भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना, उनका नाम भी है, रूप भी है, जब तो उनको हे भगवान गॉड फादर कहते हैं। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। निराकार को निराकार आत्मा ही, जाके पहले के लोग पिता को बाबा ही बोलते थे, है ना, बाबा। तो लेकिन ये कभी समझा नहीं, वहाँ पे भी बाबा, यहाँ पे भी बाबा, शरीर का तो एक ही पिता होगा ना, तो वो किसको बुला रहे हैं? निराकार आत्मा अपने निराकार पिता को बाबा बोला। हाँ, तो बाबा यही बोल रहे हैं कि निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप तुम्हारी बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे, बस 2 ही अक्षर की पढ़ाई है हमारी। बाबा को जान लिया और बादशाही को प्राप्त करोगे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है, पढ़ते पढ़ते आखिरी सार बुद्धि में आ जाता है। हम पढ़ाई पढ़ते हैं, शुरू में हम कोई भी एबीसीडी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे जैसे जाते हैं तो हमें एबीसीडी पढ़ने की दोबारा जरूरत थोड़ी ना है। हमें सार आ गया कि हम अब पढ़ सकते हैं सब कुछ। यह भी ऐसे ही है, तुम पढ़ते आए हो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं? ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। हद, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं, हमें तो घर में ही रहना है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी, बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है, यह है स्कूल, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं, हमें दीदियां सिखाती है ना, शिव बाबा से पढ़े हुए सब। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा, तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। मुख्य तो माउंट आबू में ये सब ब्रांचेस है, यहाँ पर सब दीदियां सिखाती हैं। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति से बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। सुना सबने? बाबा के बन गए तो सारी कामनाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो गई, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बाबा अपने आप देता है। उनको पता क्या चाहिए मेरे बच्चों, देर से देगा चाहे पहले देगा, समय पर सब देगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य बाप के वर्षे का पूरा अधिकार देने के लिए जीते जी मरना है। सब मर गए, आधा अच्छा ना, ये बाप शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? बाप दादा नहीं कि जैसे आप कह रहे हो ना कि जीते जी मरना है बाप के लिए, तो बाप को मतलब बाप किसको? शिव बाबा। हाँ, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार है। हाँ, और बाहर की दुनिया में समझते कि बाप पता नहीं कौन है, लेकिन ये भगवान के लिए शिव बाबा के लिए है ना ये सब। पिता और पुत्र का रिश्ता है ना बाबा से। लेकिन जब हम शरीर का आधार लेते हैं तो स्त्री और पुरुष बनते हैं, तो फिर बहन और भाई का, क्योंकि एक ही की संतान है ना हम। तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। कोई भी अब तकदीर हमारी ऊंची जा रही है, उसको बीच में ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ सिखा दिया, क्यों जाते हो पता नहीं क्या करने जाते हो, उनकी बातों में आके हम रुक गए। तो तकदीर को लकीर लग जाएगी फिर हमारी, जो मैं ना पार कर गई,
हाँ, नदी पार कर ली। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। कि ब्रह्म कुमार कुमारी तो बहन भाई बुला देते हैं भाई। हाँ, उल्टी सुल्टी बातें यही है ना। यहाँ की सोच लोगों की गलत है कि यहाँ पे ऐसे होता है। नहीं पता अरे तुमको। पति पत्नी को भी नहीं लड़ाई में डालते हैं, तो वो सही नहीं से बात है। भाई बहन ही है। जैसे इकट्ठे आएंगे तो दोनों एक ही भाई भाई तो होंगे। और जब हम आरती गाते हैं तो यही बोलते हैं ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो वही है कि हम बच्चे तो सब उन्हीं के हैं। सिर्फ गाते हैं, समझते तो कुछ नहीं। तो कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना चाहिए। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुख दाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकालो। वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हम कौन है जो मूर्छित पड़े हैं, उनको सुरजीत करने वाले सुरजीत करने। हैं। बाबा ने ये आज आशीर्वाद दिया है। कोई एकदम ऐसे निराश आया है तुम्हारे पास, हम मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, तो उसको क्या करोगे? ठीक है भाई, करता रहे अपना। नहीं, उसकी विशेषताओं को तुम कर सकते हो, उठाना है उसको ऊपर। तो बाबा ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम उसी से विशेष आत्मा बन जाओ। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, उसमें निकलना है वापिस, वहाँ से निकलना है। ठीक है, आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, यहाँ से निकल के वहाँ खड़े होके करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, आधे घंटे तक बिल्कुल सबको मौन रहना। अभी बोलना तो 2 मिनट का टाइम है, बोलो। अभी तो टाइम है, अभी चुप क्यों हो? अभी बोलो, हंसो, जो मर्जी करो। ठीक है, एक लाइन केवल यहाँ तक उठेगी, उसके बाद फिर आपका, मतलब फिर आपने भी कुर्सियाँ बाहर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। खाना पीना हो चुका है और अब सोने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गुड नाइट बोल के सो जाएं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।